जी, सो दिव्या का डेट ऑफ बर्थ है 8/11/2000 और इनका टाइमिंग है 9:59 AM जन्म का। एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कुंडली प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ, मैं नंबर के अकॉर्डिंग बताती हूँ। हाँ, सो 8/11/2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, इनका क्वेश्चन क्या है? ये जानना चाहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कब तक क्लियर हो जाएगा मैडम। इनका गुड नेम क्या है? इनका नाम है दिव्या। दिव्या जी, फिलहाल तो नमस्कार। और आपका 8 है, 8 अंक है आपका डेट ऑफ बर्थ में। तो 8 अंक में क्या है ना कि आपका जो स्वामी ग्रह है, मतलब शनि है, ठीक है। तो शनि जो है हमारे कर्म के देवता हैं। वो आपसे क्या है, एफर्ट्स लेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, बट आपको एफर्ट्स करने होंगे। और ये इसका एक आपको फाइनल टाइम नहीं बताया जा सकता कि कब, क्योंकि वो आपको जल्दी भी मिल सकता है और देरी से भी, ठीक है, बट आपको जॉब रहेगा। ओके, ठीक है। तो इनके आप कह रहे हो कि इनके लिए सरकारी नौकरी ज्यादा फेवरेबल है, इज व्हाट यू सेइंग? सरकारी नौकरी का सरकारी नौकरी से रिलेटेड में इनका जो रहेगा, तो सरकारी नौकरी में भी इनके 2-3 सेक्टर रहेंगे, जैसा इनका ये क्लैरिकल हो गया या फिर और भी इनका बैंकिंग सेक्टर का हो गया। बट अगर इनका ये 2 इयर्स के अंदर अगर इनको हो गया जॉब का तो ठीक है, अदरवाइज इनका बिजनेस में स्विच होगा, मूड खुद से इनका सेल्फ स्विच होने लगेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। बट सरकारी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम इनको देनी चाहिए और सरकारी नौकरी में इनका हाँ, scope है, एफर्ट्स is what करने you पड़ेंगे इनको, अगर क्योंकि ये ट्राई नहीं करेंगे और ऐसे 2 इयर्स निकाल देंगे तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, कि उससे तो फिर इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना बिजनेस रहेगा, ना मतलब करियर अपॉर्चुनिटी कोई बेटर नहीं मिलने वाली इनको। लेकिन इनको एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि शनि जो है वो अपने मतलब कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, तो उस पे ज्यादा इनके ऊपर वो करना होगा, इनको ये फॉर्मूला पे चलना होगा पूरा तरीके से। ठीक है, ग्रेट। तो आई होप कि दिव्या जी आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। अनूप रुस्तागी का सवाल है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1980। अबाउट हिज बिजनेस एंड थोड़ा सा जनरली इनको लाइफ के बारे में जानना है, तो बिजनेस के बारे में बता दीजिए। लाइफ के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछिए भाई साहब। लाइफ इन जनरल के बारे में बहुत बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है फिर वो। कोई भी अपना जो भी सवाल आप जो भी लोग पूछ रहे हैं प्लीज स्पेसिफिकली पूछिए। फिलहाल आपको दीप्ति जी जो है वो बिजनेस के बारे में बताएंगी। तो अनूप जी नाम है इनका। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1980 और ये अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। 6 ये इनका जो 6 नंबर का है, तो इनका एक मिनट, मैरिड लाइफ। हाँ, बिजनेस और मैरिड लाइफ ये दो चीज जानना चाहते हैं लोग। मैरिड लाइफ का बात करें तो जैसा कि 6 अंक है, तो 6 अंक में क्या है कि आपके पास एक नॉलेज भी है बहुत अच्छे से, ठीक है, और एक आप डिवोटेड पार्टनर हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आपका क्या रहता है ना कि आप पूरी तरह से डिवोटेड रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, कि वो हैप्पी रहे, तो मैरिड लाइफ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है और अभी कंटिन्यू भी है। आई होप आप मैरिड हो, राइट? आर यू मैरिड? अनूप जी बताइए। चलिए एनीवे सब तक और आप इनको बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि इनके बिजनेस का क्या हाँ, तो आपका क्या है ना, ओके आप मैरिड हो, ओके, तो आपका क्या है ना कि जो आपकी लाइफ है 6 अंक वालों के साथ, कि आपका जो शुक्र है वो आपका स्वामी, तो शुक्र ग्रह जो ऑलरेडी वो मतलब बताते हैं, डिनोट करते हैं कि एक आपकी लग्जरियस लाइफ रहेगी, आपको नेम फेम पैसा सब रहेगा, ठीक है। तो आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा और मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। There not happiness between us. Oh. वहां पर थोड़ा सा फिर मे बी आप लोगों का एक मूल्यांक होता है, एक भाग्यांक होता है, तो फिर आपका उसके आगे फिर प्रेडिक्ट करने के लिए फिर आप वो पेड सर्विस ले
लेनी पड़ेगी, तो उसमें मैं आपको डिटेल में सारा सब चीजें बता दूंगी। जी 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 जी। तो हमारी बेसिकली अनूप जी, जो मैडम बता रही हैं वो ये है कि हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा शायद एक इशू हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, लेकिन आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ इज गुड एंड यू आर अ केयरिंग पर्सन। यस, तो जो भी आपके आपका इश्यूज यस, जो भी आपके इश्यूज हैं उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग दैट सॉर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं शादी की लाइफ में, तो फिर आई थिंक आपको फिर एक अलग से सेशन कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए जो कि पेड होगा। लेकिन आपको जनरली बता दिया है मैडम ने दैट योर मैरिड लाइफ इज इन जनरली नाइस। सो जस्ट ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको बैठ के आराम से बातें करके सॉल्व करें, ठीक है। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं, या आप बिजी ज्यादा हैं या आपकी वाइफ में भी वर्किंग है या कुछ बच्चों में बिजी, तो कम्युनिकेशन गैप जब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस बढ़ने लगते हैं, जिनकी वजह से भी हमारी मैरिड लाइफ खराब होने लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कोई है जो अपना सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए भाई और बहनों, जो भी अपना सवाल पूछना चाहता है। अच्छा, कल का एक मुझे आपसे सवाल पूछना था। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई डोंट नो इफ इट्स योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज और नॉट। अगर आपकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में तो बता सकती हैं। 8/8 है कल, आई थिंक 8/8 है कल का तारीख। तो माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और आपको अगर मैनिफेस्ट करना है कुछ भी या यूनिवर्स से कुछ मांगना है तो कल के दिन पे मांग सकते हैं। कल 8/8 है ना, तो पता नहीं क्या है कल, कुछ एक डेट मानी जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या आप इन सारी चीजों में भी आप कंसल्टेशन करती है? नहीं करती तो यू कैन से नो, इट्स फाइन। कुछ खास का ऐसा कभी क्योंकि किसी ने ज्यादा पूछा नहीं है किस तरह से, लेकिन हाँ ये 8/8 है तो एक कहते हैं ना कि आपको डबल कोई भी चीज होती है तो डबल मिलने वाली। जी जी जी। एक डिस्टर्बेंस आवाज का थोड़ा सा बोल दो। ये चलिए, एक और सवाल नीचे आया है, आप वो पढ़ सकती हैं सवाल? मुझे मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ब्लरी आ रही है सब चीजें। एक मिनट। स्नेहा दास, थर्ड में रिनित नाम है लड़के का, 6 मई 1997। हाँ जी, एंड रिलेशन। हाँ, तो वो स्नेहा जी चाहती हैं कि रिनित भाई हमारे जो है वो इनकी जिंदगी में वापस आ जाए। तो आपको लगता है वापस आ सकते हैं वो? थर्ड में आपका शिव अंकल। कॉम्बिनेशन तो बन रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट एक होता है ना कि आपके ग्रह उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक होता है मुहूर्त के हिसाब से बात करना, कि अभी जो मैं बात करती हूँ एट प्रेजेंट की बात करती हूँ, फिर उसके बाद आपके ग्रह क्या खराब होते हैं या उसके आगे और जो चीजें होती है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड एंड सिक्स तो कॉम्बिनेशन है एंड उनको आना भी चाहिए, बट कब तक आएगी ये प्रोडक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए। आई होप स्नेहा जी, आई होप दैट आपको इससे थोड़ी मदद मिले। लेकिन कॉम्बिनेशन दिख रहा है जैसे कि बताया मैडम ने कि चांसेस तो है। तो आई गेस यू नीड टू बी अ मोर पेशेंट एंड सी वेयर इट गोस। ठीक है, चलिए एक और सवाल है। मेरे पति वापस आएंगे, कब वापस आएंगे? 10 साल अलग हैं दोनों। अरे भाई 10 साल हो गए तो मूव ऑन कर लो यार। जो 10 साल में नहीं आया वो अब आके भी क्या फायदा है यार। मीनू जी थोड़ा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप, अपना बता दीजिए, अपने हस्बैंड का बता दीजिए। आप क्यों चाहती हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो बैक विद हिम? आप क्यों चाहती हैं कि वापस वो आए आपकी लाइफ में? जो इंसान 10 साल नहीं आया तो अब वापस उनको अपनी जिंदगी में लाने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे। हाँ, तो मीनू जी आप प्लीज बताइए, जरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए आपका और अपने हस्बैंड का। 31 जुलाई 1992। ये किसका है? ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। 31 जुलाई 1992 ये मीनू जी का डेट ऑफ बर्थ है, और 15 मई 1987 ये उनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है। हस्बैंड का नाम क्या है?
ये भी बताइए कि आपका डिवोर्स हुआ है या आप लोग शादीशुदा होके भी 10 साल अलग है, क्या है मतलब? अब हस्बैंड कह रही तो आई एम श्योर कि आपकी शादी हुई है, बट डिवोर्स नहीं हुआ है आई गेस। बट थोड़ा सा बताइए डिटेल कि क्या वजह है कि क्यों 10 साल से कहाँ है वो, किसी और देश में है या सेम कंट्री में है या सेम शहर में है, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है 10 साल से। तो रीजन क्या था सेपरेशन का, कुछ जरा बताएंगे आप? कुछ थोड़ा सा प्रेमाइस दीजिए अपनी सिचुएशन का। हाँ जी। ये 10 साल एक बहुत बहुत लंबा समय होता है। सो क्या आप 10 साल से वेट कर रही हैं उनका? नहीं करना चाहिए यार, 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 10 साल तो बहुत बहुत इतना वास्ट चेंज हो जाता है उतने टाइम पर, तो कुछ कहने को नहीं कि 10 साल तो। जो 10 साल में नहीं आया वो अब क्या आएगा, और अब आ भी जाएगा तो क्या मिलेगा? आपको लगता है आपकी शादी कम्युनिकेशन हुआ है कैसे भी आपका कुछ भी इन 10 सालों में, कैसे भी आप लोग को कांटेक्ट हुआ कुछ? तो कह रही है कि वो बिहार में है और बच्चे नहीं हुए हैं, इसीलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया है। अच्छा, ओके। तो उन 10 सालों में आपका जरा भी कुछ कांटेक्ट हुआ ऐसा कि बिल्कुल प्रॉपर कट ऑफ तो कट ऑफ वाला रहा? नहीं, देयर इज नो कांटेक्ट। तो मीनू जी आप ये कह रही है कि जिस इंसान के साथ आपका 10 साल से कांटेक्ट नहीं है, आपको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, कैसा नहीं है, क्या है, आप उनके साथ आप उनका वेट कर रही हैं। तो मीनू जी ये तो देखिए, लगता है 10 सालों में ना उन्होंने 10 सालों में ना उन्होंने आपकी खबर ली ना आपने उनकी खबर ली, तो इट मीन्स कि आप लोगों की सहमति ही समझेंगे कि आप लोग एग्री थे 10 सालों में, क्योंकि किसी ने एफर्ट्स नहीं किए ना रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ। तो फिर तो ये फिर अब जैसा है 10 इयर्स का, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये आगे कंटिन्यू हो पाएगा। जी। तो मीनू जी हम मेरे और मैडम की दोनों की यही आपको सलाह है कि आप प्लीज मूव ऑन करिए, इंतजार मत करिए अपनी जिंदगी में। आपको इफ यू नीड अ कंपेनियन, आप यू नो आप दूसरी शादी के बारे में सुन सकते हैं, और जिस डिवोर्स कर दीजिए, प्रॉपर लीगल जो भी आपका काम है वो कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, बिकॉज जब तक आप उनको डिवोर्स नहीं देंगे तब तक आप किसी और के साथ भी शादी नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक एक क्लोजर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक क्लोजर नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज, आप ससुराल में ही रहते हैं सास के साथ। अरे भाई ये तो फिल्मी कहानी हो गई यार। ये हस्बैंड को मतलब वो घर छोड़कर ही जा चुके हैं, मुझे यही ना कि आपके हस्बैंड ने अपना पूरा घर वर सब छोड़ दिया है, वो ही चले गए हैं छोड़ करके, राइट? बाप रे यार, ये तो कैसे कैसे क्या इनको सोल्यूशन दे यार। और इतने टाइम पर आपके घर वालों ने भी, किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया उनसे? क्या वो आपके किसी घर वालों से कांटेक्ट में है मीनू जी? ये तो कुछ बात आप मिस कर रही हैं बताने, मतलब मिसिंग है कुछ, आपका टॉपिक आप बता नहीं पा रही हैं, या तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, या हम लोग नहीं समझ पा रहे, कुछ ऐसा हो रहा है शायद। आई थिंक मीनू जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहिए दीदी जी के साथ, और आप देखिए जरा विस्तार में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। आप यस नो में बातें कर रही हैं, तो ज्यादा क्या हमारे को आइडिया नहीं आएगा, लेकिन जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप ने शादी तोड़ी नहीं है, अब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप 10 साल जब आपके पति आपके साथ नहीं रहे, उसके बावजूद भी आप अपने ससुराल में रह रही हैं अपने इन-लॉज के साथ। तो ये तो आप अपना डिवोर्स हो नहीं पाया है। अगर डिवोर्स हो नहीं पाया है तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि वो वापस आ जाए, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। आप आई थिंक देयर इज अ लिटिल वे वेयर अगर कोई इंसान चला ही जाता है लाइफ से, तो अब वो नहीं आएगा तब तक आप क्या करेंगे? तो आई थिंक देयर माइट बी अ लॉ जहाँ पे आप इसको यू कैन गेट आउट ऑफ द मैरिज। अभी तक तो आप लोग भी हैप्चुअल हो गए होंगे ना एक दूसरे के बिन रहने के। जी नहीं, हैबिट की तो बात ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात है। 10 सालों में तो बहुत चीजें बदल जाती है जिंदगी में, लोग बदल जाते हैं, हमारे प्रायोरिटीज बदल जाती है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, तो कोई वैसा का वैसा तो रहता नहीं है। 10 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप एक अच्छे से लॉयर को पकड़िए और देखिए कि अगर वो इंसान गायब ही हो गया है जिंदगी से तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। पूछिए क्या ऑप्शन है आपके पास लीगली, कि आप अगर को दूसरी शादी करना चाहती हैं तो आप दूसरी शादी कर सकती हैं।
आप अगर आपकी सास ने आपको रखा हुआ है, आप कोई सामान तो है नहीं कि आपको रखेगी वो, ठीक है। पहली बात तो ये, आप एक इंसान है, और अगर आपको आपकी सास के साथ ठीक लगता है रहना, उनकी फैमिली में रहना अच्छा लगता है, तो आप रहिए। लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आपको अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि आपकी कोई भी जिम्मेदारी बनती है उसकी फैमिली की तरफ, क्योंकि वो इंसान रिलेशन ही नहीं रख रहा है आपके साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसे इंसान के लिए कुछ करना, उसकी फैमिली के लिए कुछ करना, मुझे नहीं लगता कुछ मतलब बनता है। तो फिर आप प्लीज आई थिंक इसमें से जितना जल्दी बाहर निकल सके निकलिए, नहीं तो फिर ये एक आपको चीज जो है वो ढसती ढसती लेके जाएगी और आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर आपकी उम्र निकल जाएगी और आपकी जिंदगी का क्या है ना। आपको भी तो जिंदगी में कुछ चीजें करनी है लाइफ में। तो मेरा तो सुझाव आपसे यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल पूछने के लिए। और कोई है जो अपना सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज अपना सवाल, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जी, आप कुछ अपनी तरफ से भी टिप्स देना चाहे मुझे तो बता सकते हैं, और भी मतलब कैसा है, क्या कल का दिन का क्या स्पेशल है कुछ? मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आई थिंक 8-8 जो होता है वो कुछ यूनिवर्स के हिसाब से, मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अच्छा दिन माना जाता है, जहाँ पे अगर आप अपनी विश करें तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं, वो पूरी होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं तो हाँ, तो वो कुछ चीजें वैसे तो उस पे तो आप किसी को भी विजुलाइज कर सकते हैं, अगर आपको किसी को भी चाहते हैं, आपका कोई स्पेशल वन हो या किसी के लिए भी। नहीं, वो भी है। और मतलब आप जिंदगी में अगर आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको करियर चाहिए, आपको कुछ भी जिंदगी में आपका जो भी घर चाहिए, तो आप जो भी आपकी जिंदगी में जो भी इच्छाएं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो ये बोल के कि भाई ये हो गया है और ये हो रहा है। यू नो, बोलिए उसको। और मैनिफेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अपनी किताब में आप डेली मैनिफेस्टेशन करिए, लिख दीजिए जो जो चीजें आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, उसको इस तरह से लिखिए कि वो हो गया है। जैसे कि मेरे पास बैंक में 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, यू नो, वैसे होगा, होना, हो जाएगा, इस तारीख तक हो जाएगा, वैसे नहीं है। अभी मेरे पास ये है। आपके साथ एफर्मेशंस के कुछ, जी, एफर्मेशन के मैनिफेस्टेशन के कुछ तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो नहीं, मैंने किया हुआ है चीजों में, मैनिफेस्टो मैंने किया हुआ है, और कहते हैं ना कि जैसा आप सोचेंगे फिर वैसा होना शुरू होता है। हाँ, जैसा आप बोलेंगे एक होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, आई थिंक हम कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए अपने मुंह से जो निकले हुए शब्द होते हैं उसको बहुत संभाल के बोलिए, ना अपने बारे में कभी खराब बोलिए, ना किसी और के बारे में बोलिए। किसी और के बारे में मैंने अपनी बोलोगे तो पर्सनल लाइफ में यूज किया हुआ है इसको, तो काफी बेटर। जी। और बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारी टेक्निक्स है मैनिफेस्ट करने की, तो करिए यार, बहुत फर्क पड़ता है यार। आई थिंक हम हताश होकर बैठ जाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी में कोई और उम्मीद नहीं बची है, लेकिन उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है भाई। जी, आपका फेस बिल्कुल अभी तक नहीं आया। मेरा फेस, हाँ, वो आई थिंक कुछ इशू है शायद इंस्टाग्राम का, जिस वजह से नहीं हो पा रहा। चलिए, और कोई है जो अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज बताइए। आप जैसे कौन से शहर से? आप गुजरात से, आपने कहा, राइट? यस, मैं गुजरात में वलसाड सिटी है, मैं वहां से हूँ। आप वलसाड से हैं? यस। क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात, आप भी वही से हैं क्या? मेरा गांव है वलसाड यार। वाह, वलसाड में किधर? मेरे पापा दरअसल वलसाड से हैं। इधर अब्रामा वगैरह किधर से हैं? अब वलसाड में, हाँ, आई थिंक यार मैं तो साल में एक बार जाता हूँ, तो वलसाड तो काफी बड़ा है। जी 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 जी। अब्राम तो नहीं, ये जो क्या कहते हैं, वो जो अभी वो जो बुलेट ट्रेन जाती है ना, बिलीमोरा? बिलीमोरा भी नहीं यार, बुलेट ट्रेन का जो रास्ता है उसके नीचे से हम जाते हैं, ओवरब्रिज? हाँ, स्टेशन से 15-20 मिनट का रास्ता है।
एक तो इधर पड़ता है आपका धर्मपुर चौकड़ी का पड़ता है इधर से। हाँ, धर्मपुर के पास है, करेक्ट, धर्मपुर के पास है। ओके ओके। आप वलसाड़ में तिथल से, कहाँ से आप? मैं प्रॉपर वैसे यूपी कानपुर से हूँ, बट मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में JW थे, तो फिर मेरा ये गुजरात में शिफ्ट हुई मैं जामनगर में। फिर हम लोग को गुजरात अच्छा लगा तो हम लोग गुजरात में ही है, और अभी वो बैंक में जॉब कर रहे हैं, मैनेजर। पर आप वलसाड़ में कहाँ से हैं? वलसाड़ में मैं, अच्छा आपने ये पूछा कहाँ से, मुझे लगा क्यों है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं ये वलसाड़ में आपका ये पड़ता है इधर कैलाश रोड। मुझे नहीं पता कैलाश। औरंग मेरी मैं नदी, औरंगा नदी, औरंगा रिवर ब्रिज पता है। हाँ उधर। औरंगा ब्रिज जो है उसके बाद फिर हाँ औरंगा नदी, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, ठीक है समझ गया। वहाँ पे एक शमशान भूमि भी है ना, औरंगा औरंगा का जो है। बिल्कुल आप पहुँच गए, बस हमारे यहाँ पहुँच गए। आसपास ही है क्या वहाँ से? हाँ हाँ, शमशान भी तो पूरा बिल्कुल पानी से बिल्कुल पूरा भरा हुआ था। भरा हुआ है, हाँ राइट राइट राइट। चलो शमशान आप हमारे कैलाश। पड़ोसी हाँ। निकले आप हमारे। चलिए, नाइस टू मीट यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीर है, प्रवीर। ओके। तो आप कहाँ पर हैं अभी, मतलब कहाँ मैं तो शिफ्ट हो मुंबई रहे से हो? हूँ, मैं मुंबई से हूँ। हाँ, मोस्टली लोग मुंबई, गुजरात से लोग जाते नहीं ना ज्यादा, कहीं जाते हैं तो बस मुंबई बस, या फिर फॉरेन जाते हैं सीधे। नहीं, तो मैं तो दरअसल सो मेरी मदर जो है वो दिल्ली से हैं और मेरे फादर वलसाड़ से हैं। और मैं तो दिल्ली में पैदा हूँ, लेकिन मेरी जो परवरिश है, बड़ा हुआ हूँ, पूरी सारी जिंदगी हमारी मुंबई में ही रही है। तो मैं तो मुंबई का ही छोकरा हूँ, लेकिन तो गुजराती भी आती होगी आपको? मतलब ठीक है, ऐसे मतलब झगड़ा नहीं कर सकता गुजराती में, आ जाती है, समझ जाता हूँ। झगड़ा करने के झगड़े में मेरी हिंदी निकल जाएगी, इंग्लिश निकल जाएगी, गुजराती में झगड़ा नहीं आता। जी वीरा जी, थोड़ा बताइए, अपना सवाल पूछिए वीरा जी। आपको ये आया क्या? जी हाँ जी, पूछिए। मेरे पापा ना मुझे हमेशा कहते हैं कि हम जब छोटे थे तो औरंगा नदी पार करके हम स्कूल जाते थे बैलगाड़ी लेके, और इतनी दूर हम 12-12 किलोमीटर तक चल के जाते थे कभी कभार। फिर वही नदी पार, जेन्युइनली नदी पार करके आते थे बारिश के मौसम में। बड़ी सारी सीरियसली यार, इधर का बारिश तो इतना गंदा बारिश है, इतना ज्यादा बारिश है, पूछिए नहीं। बिल्कुल रियली यहाँ पर सब ये समझ लीजिए कि स्विमिंग सबको आने लगी होगी, सब तैर तैर कर ही जाते हैं, ऑफिस जाना हो या स्कूल जाना हो। जी वीरा जी, सवाल पूछिए भाई साहब। हेलो रीना जी, कैसी हैं आप? Oh, you like a girl? Okay. Does she like me back? Okay. आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मीरा जी प्लीज। यार ये सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1999। ओके। You should always ask the girl what you think about me. Honestly जाइए, just go and talk to her कि hey listen, I really want to know what you think about me. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना बोल देगी, हाँ बोल दिया तो लॉटरी निकल जाएगी, ना बोल दिया तो कोशिश करते रहिए भाई। क्या है आपका क्वेश्चन? इनको ये जानना है कि ये किसी लड़की को पसंद करते हैं, क्या वो लड़की इनको पसंद करती है या नहीं। She said yes and no at the same time. तो जवाब तो दे दिया ना, तो मतलब she is confused right now. No, you don't get confused. She is confused. She has not decided yet. Maybe she needs more time to know you better and to understand and to be sure कि आप right person है या नहीं उनकी लाइफ में। लेकिन हम देख लेते हैं चांसेस क्या है आपके उनके साथ। एक एस्ट्रोलॉजर से, हमारे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट यहाँ पे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा कंफ्यूज खुद में भी रहते हैं, और इनका चूंकि इनका जो 2 अंक है ना, 112, 1+1 2, तो आपका जो रहेगा कि वो चंद्र है आपका ग्रह, ठीक है, और आप काफी इमोशनल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं।
और थोड़ा ये रहता है कि बीच बीच में एटीट्यूड भी आता है। तो आपके साथ क्या है ना कि अभी अगर उसने बोला यस ठीक है, उस टाइम पे यस बोला, आप फिर भी आपको ऐसा लगा कि आप सपना देख रहे हैं या जो भी आप कंफ्यूज हुए हो, उसके बाद अभी नो बोला, तो कुछ ना कुछ आपने ये तो एक होता है ना ओवर एक्ट करना या फिर मिसबिहेव करना, कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी बात उसको अच्छी नहीं लगी होगी तो उसने नो किया होगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से ट्राई करिए, उनके पास जाइए, उनसे प्रॉपर बात करिए, जी तो ठीक है। जी 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 एक बहुत अच्छी करके एडवाइस है आपकी। एक्सीडेंट देखो आप, हाँ देखो बहुत अच्छी एडवाइस दी है मैडम ने आपको। उन्होंने कहा है कि आपका जो नंबर्स है उसके हिसाब से आई थिंक आप थोड़े से एक्सट्रीम किस्म के इंसान हैं, थोड़े से नेचर आपका थोड़ा सा वो हो जाता है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, मेकर कंफर्टेबल, मेकर आप अपनी फीलिंग्स उनको बताते रहिए टाइम एंड अगेन। हर दिन मत बताइए कि आई रियली लव यू, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू, इससे वो बोर हो जाएगी तुमसे। ये थोड़ा कल्पनाशील ज्यादा है प्रवृत्ति की इनकी जो है ना, ये इमेजिनेशन ज्यादा करते रहते हैं अपने माइंड में, और कहीं ना कहीं वो इनके लिए प्रॉब्लम कर देती है। राइट है कि नहीं? आप सोचते हैं ज्यादा कि नहीं? जी 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 आप दिमाग में ज्यादा ओवर थिंक मत करिए। बी अ डीप थिंकर इन लाइफ, नॉट एन ओवर थिंकर। ठीक है, डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत फर्क होता है, तो आप ज्यादा सोचिए मत, जस्ट बी नॉर्मल यार, नॉर्मल रहो। देवदास बनने की जरूरत नहीं है, बी जेन्युइन, वो बहुत जरूरी है। टाइम एंड अगेन उनको बताते रहिए, आपका जो फीलिंग्स है आप अपना कर्तव्य करिए और अपना काम करते रहिए। बी नाइस टू हर, डू थिंग्स फॉर हर दैट यू फील लाइक डूइंग, मेक हर फील स्पेशल इफ यू वांट टू। जो भी आप प्यार में अगर आप जो भी करना चाहते हैं वो आप करिए, अपना पार्ट आप प्ले करिए, बाकी तो परमात्मा जाने। और मैडम जो है जो भी आपकी जिंदगी में है, अगर वो रिकग्नाइज करती हैं, अगर आप वो वैल्यू करती हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो रेसिप्रोकेट जरूर करेंगी। और हर बार ना कोई भी चीज ना ऐसे मतलब पूछना भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभार कुछ रिलेशनशिप, जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे व्हेन आई वाज डेटिंग माय वाइफ, मैंने 1 साल तक कुछ नहीं बोला यार उसको। आई लाइक्ड हर, वी डेटेड, वी वेंट आउट, वी हैड फन, लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी हमको कि आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू। नहीं बोलने की जरूरत पड़ती, कुछ रिलेशनशिप नहीं जरूरत होती बोलने की, वो रिलेशनशिप कुछ चीजों को केवल समझा जाता है, हर चीज को बोला नहीं जाता है ना, तो कुछ चीजों को फील किया करिए। जी, तो अगर वो फील आपको हो रही है, वो फील उसको हो रही है, तो बस यार आपको पता चल जाएगा व्हेन शी इज रेडी एंड व्हेन यू आर रेडी, है ना। तो हर चीज बात करके नहीं होती मेरे भाई, थोड़ा सा समझा करो, जानन समझा करो, ठीक है। तो चिल करो भाई। एंड आई थिंक इसी के साथ आज का हमारा सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, 1 बज गए हैं दोपहर के। तो थैंक यू सो मच दीप्ति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।